नमस्कार बच्चों। अब आप पहलवान की ढोलक भाग 2 पढ़िए। समझिए। अब बेटा लुट्टन पहलवान गाँव आता है। गाँव में गाँव के कुछ बच्चों को सिखा करके उन्हें से जो कुछ मिल जाता था उसी से अपना गुजारा करता था। गाँव में महामारी आ गई, जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं महामारी से। उस महामारी आ गई, उसमें हैजा यानी कालरा जिसको कहते हैं और बड़ी चेचक जिसको बड़ी माता कहते हैं, प्रकोप बहुत तेज हो गया। लोग मरने लगे। लुट्टन पहलवान अपने ढोलक को बजाता था, ढोलक को ही गुरु मानता था और ढोलक को बजा-बजा कर लोगों को सिखाता था। अब इस बीच उसके पास सीखने वाले भी नहीं आने लगे। प्रायः लोगों के यहाँ जब प्रातः काल होती थी, लोग बाहर निकलते थे, अगल-बगल जिनके यहाँ लोग मर जाते थे, मृत्यु को प्राप्त होती, उनकी लाश को ले जाकर के या तो नदी में और या तो बगल कहीं रख आते थे। आकर के पुनः शाम होती थी, शाम को अपने कुटिया में, अपने घरों में दुबक जाते थे। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती थी, निस्तब्धता रात की। कुत्ते भौंका करते थे। पहलवान की ढोलक बजती थी। लुट्टन पहलवान की ढोलक से लोगों के अंदर एक नया संचार होता था। पंडित विश्वनाथ रेणु ने कहा है कि लुट्टन पहलवान की ढोलक से लोगों के अंदर एक प्राण में संचार होता था, उनकी नई उमंग आती थी, नया जोश आता था। अगले प्रातः काल फिर उठते थे, फिर जो लोग गांव में मरे होते थे उनको पुनः जो है नदी के किनारे पहुंचाते थे और इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहा। लुट्टन पहलवान ने अपने बेटों से भी कहा और अपने अन्य शिष्यों से भी कहा था कि लुट्टन पहलवान आज तक कभी चित नहीं हुआ है, इसलिए यदि कभी वो मरे तो उसे चिता पर चित मत लिटाना, पेट के बल लिटाइएगा। वो मरने के बाद भी चाहता है कि वो कभी चित न लटे। ईश्वर की तो उसके दोनों बेटे एक-एक करके 2-3 दिनों में मर गए। उसी महामारी के शिकार हो गए। अपने बेटे को अपने कंधे पर लाद कर नदी तक ले गया और इस तरह से उसने दूसरे बेटे का भी किया। महामारी ने उसके दोनों बेटों को भी ले लिया और गांव के तमाम बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को। लेकिन लुट्टन अभी अपनी ढोल को बजाता रहा, लोगों में संचार करता रहा और वही पहलवान की ढोलक अर्थात जिसको अपना गुरु मानता था, एक दिन लोगों ने ढोलक की आवाज नहीं सुनी। आकर देखते क्या है कि लुट्टन मर चुका है। उसके शिष्यों ने और गांव के अन्य लोगों ने ले जाकर उसकी चिता जलाई, चिता पर उसे वैसे उसके कहे अनुसार पेट के बल लिटाया और उसी चिता में आग दी। इस प्रकार से लुट्टन पहलवान का अंतिम समय बहुत ही गरीबी में, दुख में बीता। पहलवान की ढोलक यह पाठ सार्थक करता है क्योंकि ढोलक के ही कारण उसे विजय प्राप्त हुई। उसकी गरीबी का जीवन पुनः सुखमय हुआ और अंत तक वो ढोलक बजाकर लोगों के अंदर संचार करता रहा। हैजा और मलेरिया और बड़ी चेचक इन सब से जो अंधकार में थे उनके अंदर भी संचार जगाता रहा। झोपड़ियों में पड़े मरीजों में एक बार सांस का संचार हो जाता था। इस तरह से पहलवान की ढोलक का दूसरा भाग समाप्त होता है। मैं से कुछ आपको प्रश्न उत्तर, इसके 3 प्रश्न और उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज में आप क्या एकता देखते बताइए। तो ढोल से निकलने वाली ध्वनियों का अर्थ लुट्टन पहलवान ने जो लगाया, पहला है चढ़धा गिढ़धा, अर्थ है आजा भिड़ जा। चटाक चढ़धा उठाकर पटक दे। ढाक ढीना वाह पट्ठे। धाक धीना तिरकट तीना, दांव काटो बाहर आ जाओ। धाक धीना धिक धीना, चित्त करो चित्त करो। इस तरह से कहानी के किस मोड़ पर लुट्टन में क्या क्या परिवर्तन आए। बचपन में जन्म के बाद अभी
6-7 वर्ष की अवस्था में उसकी माता का देहांत हो गया। 9 वर्ष की अवस्था में उसके का विवाह हो गया, परंतु पिताजी का भी देहांत हो गया, वह अनाथ हो गया। उसकी सासू माँ उसे अपने घर ले आती हैं, उसकी सेवा करती हैं और वहां पर उसका बचपन से लेकर किशोरावस्था तक गाय और भैंस का दूध पीना, उन्हें चराना और खेतों में काम करना और गांव में अखाड़े में लड़ना, कुश्ती लड़ना और लंबी कूद। अभी युवावस्था में आते-आते ही वो चांद सिंह पहलवान को हरा देता है और राजा श्यामनगर के दरबार में वह राज पहलवान नियुक्त हो जाता है। इस तरह से 15 से 20 वर्ष बहुत सुखमय बीता। उसने इस बीच आसपास के जो भी जितने पहलवान है सबको उसने चित कर दिया, कभी किसी से नहीं हारा। राजा साहब के यहाँ अपने बच्चों को भी रखकर सिखाता रहा। इसमें उसकी पत्नी और सासू का भी देहांत हो गया, परंतु उसका जीवन बहुत आराम में था। परंतु जब उसके जीवन का उतार आया, इस समय राजा साहब की मृत्यु हो गई। युवराज के आने पर युवराज ने पहलवान पर जो खर्च था उसको फालतू समझा, क्योंकि उनको कुश्ती में कोई रुचि नहीं थी, उन्होंने उसको हटा दिया और गांव आकर के लोगों के बच्चों को सिखा उनसे जो प्राप्त होता था उसी से वो अपना खर्च चलाता था। गांव में महामारी आई, वो प्रतिदिन ढोलक बजाता था और ढोलक बजाकर लोगों के अंदर संचार करता था। अब लोग उससे कुश्ती सीखने भी नहीं आते थे, क्योंकि सभी तो परेशान थे, सभी घरों में कोई न कोई मर रहा था। महामारी के कारण सब लोग परेशान थे, परंतु उसकी ढोलक से, पहलवान की ढोलक से सबके अंदर शक्ति का संचार होता था। जो चारपाई पर पड़ा रहता था वो भी एक बार उठ जाता था, उसको होता था कि उसके अंदर कुछ शक्ति आ रही है। इस बीच महामारी ने उसके दोनों पुत्रों को खा लिया और एक दिन लुटन पहलवान भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से उसका अंत हुआ। ढोलक की आवाज पर का पूरे गांव में क्या असर होता था? ढोलक की आवाज का पूरे गांव में असर होता था कि जो लोग निराश हो जाते थे, जीवन से कोई आशा नहीं रहती थी, उनके अंदर आशा का संचार होता था। जो रोग में पीड़ित रहते थे वो भी उठ जाते थे। इस तरह से बेटा आप इन 3 प्रश्नों को आप करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2 प्रश्न और हैं, उसको भी मैं भाग 3 में बता दूंगा। धन्यवाद।